हम देखते हैं गॉन ग्रैंडपा के साथ अर्थ की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ बहुत सारी की एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद वो फौरन रुक जाता है और कहता है नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। मुझे ऐसी जगह जाना होगा जो बहुत शांत हो और वहाँ कोई भी नहीं हो। मुझे ग्रैंडपा का इलाज करना है और इन्हें ठीक करना है, और ये बच्चा, मुझे इसका भी ध्यान देना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन दूसरी तरफ मुड़ जाता है और वो ऐसे प्लेनेट को खोजने लगता है जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ वो शांति से ग्रैंडपा का इलाज कर पाए। गॉन बहुत जल्दी में होता है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो कुछ ही पल में बहुत सारे प्लेनेट पे चला जाता है। काफ़ी प्लेनेट पे जाने के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा प्लेनेट मिल ही जाता है जहाँ वो अपने ग्रैंडपा का इलाज अच्छे से कर पाए और वहाँ उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद हम प्लेनेट बेलमोट को देखते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तभी हम जिरेन को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसने उस हमले को सरवाइव कर लिया था। प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जिरेन बच गया था, पर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। जिरेन अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ बस तबाही थी। टोपो मर चुका था और उसे ब्रोली कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जिरेन बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने बेलमोर और मार्गरेटा आ जाते हैं। ये देख के जिरेन थोड़ा चौंक जाता है और दोबारा से बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो चल पाए। बेलमोर कहता है उस मॉन्स्टर ने मेरा प्लेनेट तबाह कर दिया, पर कोई बात नहीं, ये कुर्बानी जाया नहीं गई, वो ब्याह को मारा गया। बेलमोर की ये बात सुनकर मार्गरेटा अपनी स्टाफ से बेलमोर को कुछ दिखाती है। ये देखने के बाद वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है मार्गरेटा, क्या ये सच है? वो मास्टर इस हमले से आखिर कैसे बच सकता है? इस पर मार्गरेटा कहती है कि आप भूल गए, जिरेन ने उस हमले को सरवाइव कर लिया तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। जिरेन अपने उठने की हालत में नहीं है, लेकिन वो यहाँ से भाग गया। प्लेनेट तबाह होने के बाद उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ज़रा उसे ध्यान से देखिए। बेलमोर ये सुनकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, यही मौका है। भले ही चांपा ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अभी वो उसका भी नहीं कि वो मेरा सामना कर पाए। वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, तो इसी का फ़ायदा उठाकर मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। चलो मार्गरेटा, मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उसे आसानी से ख़त्म कर सकूं। इस पर मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोर, पहले हमें जिरेन पे ध्यान देना चाहिए, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। अगर हमने इसे यहीं ऐसे छोड़ दिया तो ये मारा जाएगा। हमें इसे यूनिवर्स में छोड़कर आना होगा ताकि वहाँ उसके दोस्त इसका इलाज कर पाए और ये ठीक हो पाए। बेलमोट कहते हैं नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, पहले उसे मारना होगा। इस पर मार्गरेटा कहते हैं लॉर्ड बेलमोट, आप फिर से एक बार सोचिए, अगर जिरेन यहाँ पर नहीं होता तो आप इसकी जगह होते, इसीलिए आपको पहले इसे बचाना चाहिए, तब ये आपका दोबारा साथ दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को खो देंगे। जिरेन सबसे अलग है, ये सबसे अनोखा वॉरियर है, इसके जैसा कोई भी नहीं। अगर ये ठीक हो गया तो ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन के आपका साथ देगा। मार्गरेटा की ये बात सुनकर बेलमोर थोड़ा सोचता है और इसके बाद उसकी बात पे हाँ कर देता है और कहता है चलो पहले इसे यूनिवर्स 11 में छोड़ आते हैं, उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। इस पर मार्गरेटा कहती है जैसा आप कहें माय लॉर्ड, अब मैं भी आपका साथ दूंगी। ये कहने के बाद वो जिरेन को यूनिवर्स 11 में छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम कॉन को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा का इलाज कर रहा था और उसके इलाज के लिए उसे कुछ सामानों की ज़रूरत थी, जिसे ढूंढने के लिए वो उस प्लेनेट पे निकल पड़ता है और कहता है साथ में मुझे कुछ खाना भी चाहिए, जिससे ग्रैंडपा जल्दी ठीक हो जाए। ये कहने के बाद वो ग्रैंडपा और उस बच्चे को एक सेफ गुफा में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो जाने से पहले गोकू के बेटे से कहता है कि वो ग्रैंडपा का ख्याल रखे। गोकू का बेटा काफ़ी छोटा था, लेकिन वो गॉन की बात पे हाँ कहता है। ये सुनने के बाद गॉन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और उसे गए थोड़ी ही देर हुए थे कि जो उस गुफे का मालिक था वो वहाँ पर आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर था, स्नेक मॉन्स्टर, जो ग्रैंडपा की तरफ बढ़ रहा होता है। वही गॉन ग्रैंडपा के लिए जड़ी बूटी को तलाश कर रहा होता है ताकि वो उनका जल्दी से इलाज कर पाए। गॉन बहुत जल्दी में ये सब कर रहा था क्योंकि उसे उस बच्चे और ग्रैंडपा की काफ़ी फिक्र हो रही होती है। वहीं हम ब्रोली को देखते हैं, जो काफ़ी दूर भाग आया था। प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के कारण उसकी हालत अधमरी सी हो गई थी, पर उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल होता है क्योंकि उसने बेलमोट के प्लेनेट को तबाह कर दिया था। तभी ब्रोली के सामने एक शख्स आ जाता है और कहता है तुम तो सच में बहुत बड़े मॉन्स्टर हो, तुम्हारा शरीर बहुत बुरी तरह से डैमेज है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे हंसी है।
ब्रोली उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। इस पर वो शख्स कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं फ्रीजा हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने आया था। इस पर ब्रोली कहता है, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो चलो आ जाओ, देर किस बात की, इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक से फ्रीजा काफ़ी पीछे चला जाता है। फ्रीजा खुद को संभालता है और कहता है, घायल होने के बाद भी तुम काफ़ी ताकतवर हो। ये कहते ही वो अपनी गोल्डन फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है और ब्रोली से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो ब्रोली से कहता है, चलो आ जाओ, मुझ पर अटैक करो। फ्रीजा की ये बात सुनकर ब्रोली दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फ्रीजा को जैसे ही ब्रोली का पंच लगने वाला होता ही है कि अचानक से वो उसके पंच को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है और वो ब्रोली के ऊपर अपना पंच करता है, जिससे ब्रोली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली जो अपनी बेस फॉर्म में था और बहुत ज़्यादा घायल था, जिस वजह से वो अपनी पावर को अप नहीं कर पा रहा होता है और ना ही अब वो लड़ने की हालत में होता है। फ्रीजा ये देखकर कहता है, तुम तो काफ़ी कमज़ोर हो, इस हालत में तो तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो भला मेरा मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हारा दिन अच्छा है जो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा। ये कहने के बाद फ्रीजा वहाँ से जाने लगता है। ब्रोली कहता है, आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ रहे? इस पर फ्रीजा कहता है, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा पावर को बढ़ाया है और तुम इस हालत में हो जो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, तो भला मुझे इतना पावरफुल बनने का क्या मतलब? मेरी सारी ट्रेनिंग बेकार जाएगी। जब तुम अच्छे हो जाना तब हम दोबारा फाइट करेंगे और उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये कहने के बाद फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। फ्रीजा की ये बात सुनकर ब्रोली थोड़ा चौंक जाता है और वो अपने दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और कुछ दूर आने के बाद ब्रोली को एक प्लेनेट नजर आता है। ब्रोली सीधा उस प्लेनेट के अंदर चला जाता है। ब्रोली बहुत ज़्यादा डैमेज था और काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से वो आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढता है जहाँ उसे एक गुफा नजर आती है और वो जैसे वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें से एक बूढ़ा था जिसकी हालत ब्रोली जैसी थी और एक बच्चा जो स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। ब्रोली उस बच्चे के पास जाने लगता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक शख्स और आ जाता है। वो ब्रोली को देखकर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुमने इनकी मदद की? तुम्हारी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें भी इलाज की ज़रूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे ग्रैंडपा और इस बच्चे को इस मॉन्स्टर से बचा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? इस पर ब्रोली कहता है, मेरा नाम ब्रोली है। और तुम्हारा? इस पर वो शख्स कहता है, मेरा नाम कौन है और ये मेरे ग्रैंडपा और इस बच्चे का नाम योहान है। तुमने इनकी मदद की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो जड़ी बूटी और अपने शरीर में लगा लो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं ये ग्रैंडपा के लिए लाया था, पर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है। इस पर ब्रोली कुछ नहीं कहता है और वो गॉन के हाथ से जड़ी बूटी ले लेता है और अपने पूरे शरीर में लगा लेता है और उस गुफे में सो जाता है। गॉन कहता है, लगता है ये काफ़ी थक गया है। ये कहने के बाद वो ग्रैंडपा की पूरी बॉडी पे वो जड़ी बूटी लगाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए। इसके बाद हम गोकू के बेटे को देखते हैं जो मरे हुए स्नेक मॉन्स्टर के साथ खेल रहा होता है। गॉन ये देखकर कहता है, अगर ब्रोली सही समय पर नहीं आता तो ये दोनों जिंदा नहीं होते। शुक्र है सब कुछ ठीक है, मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। गॉन जैसे ये कहता है उसे कुछ की एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद गॉन काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, कहीं ये वही लोग तो नहीं जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया? अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं उन्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, पर उससे पहले मुझे इन सब लोगों को सेव करना होगा। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। इसके बाद मैं उनसे अपना बदला लूँगा और मैं उन्हें ख़त्म कर दूँगा।